एक बार फिर केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए दोहराया कि सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां कर रही है। जल्दी ही संसद में बिल लाया जा रहा है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2029 में देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। मगर क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या है चुनौतियां एक देश एक चुनाव की? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे किए हैं। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने 100 दिन के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड को पेश किया। इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करें। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया था कि बहुत जल्द देश में एक साथ चुनाव होंगे। इसके लिए उन्होंने पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से एक साथ आने का अनुरोध भी किया था कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। ऐसे में सरकार जल्द ही एक देश एक चुनाव पर बिल लाने की तैयारी में है। मगर इस बिल के कानून बनने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है। तो देश में एक साथ एक चुनाव कराने से पहले संविधान और कानून में बदलाव कराने होंगे। राज्य विधानसभाओं से बिल पास कराना होगा। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भी भंग करनी होगी। साथ ही वीवीपैट की संख्या भी सीमित है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद एक देश एक चुनाव मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में अब भी शामिल है। इससे देश और जनता को क्या फायदा होगा, आप वो समझिए। एक देश एक चुनाव अगर होता है तो उसके बाद जनता के पैसों की बर्बादी कम होगी, प्रशासन और सुरक्षा बलों का बोझ घटेगा, केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस करेंगी, बार बार इलेक्शन मोड में उन्हें नहीं आना पड़ेगा, राजनीतिक दल विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगे, वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने में निर्वाचन आयोग साल दर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव की बात करें तो 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 2019 में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस लिहाज से देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन कई मायनों में सही नजर आता है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष की राय भी अलग है, जो इसके नुकसान भी गिनवाते हैं। विपक्ष के तर्क है कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा। राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे, राज्यों का विकास भी प्रभावित होगा। ऐसे में सरकार अगर बिल लाती है तो उसे पास करवाना भी एक बड़ी चुनौती है। एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। कई सारे मसले हैं। 1960 ईस्वी तकरीबन 62 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन था। फिर क्या हुआ? फिर यूं हुआ कि राज्यों की विधानसभाओं में एक पार्टी का जो प्रभुत्व था वो टूटना शुरू हुआ। 4 स्टेट्स का चुनाव इकट्ठे नहीं करा पा रहे हैं वो, या करने नहीं दे रहे हैं। 2 स्टेट्स का कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव पोस्टपोन किए हैं, बाई इलेक्शन सारे पोस्टपोन कर रहे हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार वो काम करना चाहते हैं और हमेशा जनता को भ्रमित करने के लिए नए नए एजेंडा लेकर आते हैं। मोदी सरकार ये बिल कब लाती है और कब भारत में भी एक साथ चुनाव होंगे, अब यही बड़ा सवाल है। अभी तक अपने 2 कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार मुश्किल और चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती रही है। तीसरे कार्यकाल के दौरान मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो एक देश एक चुनाव पर काम करने जा रही है। कैमरा पर्सन रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। ये तो सच है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से चुनाव आयोग के चुनावी खर्चे में बहुत कमी आएगी। मगर हमारे देश में कई राज्य और अनेक पार्टियां हैं जिनको एक साथ इस मुद्दे पर एकमत करना आसान नहीं होगा।
मगर जिस तरीके से मोदी सरकार ने बड़े बड़े मुश्किल फैसले न सिर्फ किए बल्कि अमल में भी लाए, उससे एक देश एक चुनाव को लेकर उम्मीद तो बनती है।